बिन बाबरा। ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो रे भजन बिन बाबरा। ये हीरा सा जन्म है भाई, हीरा समझो उसको। यदि व्यर्थ में गया तो समझ लो हमने बहुत बड़ी नादानी कर दी। भरत जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये देह छूटे, दोबारा जनुष जीवन मिले तब कुछ करेंगे। भरत जी ने क्या किया कि जंगल में आग लग गई, उसमें जाके देह को त्याग दिया। तीसरा जन्म भरत जी का ब्राह्मण कुल में हुआ। सुखदेव जी कहते हैं अतो कश्चित कश्चित स्वाध्याय परस्य विद्या सुयात्मान सोदर्य बहुमंत्रों से यव्यश्याम भार्यायाम। एक अंगरा नाम के ब्राह्मण थे और अंगरा ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 8 बेटा हुए और एक पत्नी के एक जोड़ा पैदा हुआ लड़का लड़की का। मिथुनम तो यव्यश्याम भार्यायाम, ऐसा लिखा है भागवत। यव्यश्याम भार्यायाम, मिथुन कहते हैं जोड़े को, लड़के लड़की का जोड़ा हुआ तो ये लड़का जो पैदा हुआ दूसरी पत्नी के, वो भरत जी का तीसरा जन्म हो गया। लेकिन भरत जी महाराज को दोनों जन्मों की याद थी कि पहले मैं भरत नाम का राजा था चक्रवर्ती, फिर मैं मृग भरत बना। अब की बार यदि मैंने व्यर्थ खो दिया जीवन को तो मेरे समान पागल कौन होगा। और भैया समझदार बन के रहेंगे तो भजन नहीं होगा, पागल बन जाओ जब काम चलेगा। तो भरत जी महाराज जानबूझ करके पागल हो गए, जड़ की तरह हो गए। पंडित जी जानते थे अंगिरा कि ये भरत नाम का राजा है लेकिन जड़ की तरह है, तो नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय हो। जड़ भरत नाम रख दिया। अब जड़ भरत जी महाराज पागल नहीं थे, आत्मज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन जानबूझ के पागल बन गए। पंडित जी कहते ले ए भैया ब्राह्मणों का बच्चा ले जनेऊ पहन ले। अब जनेऊ पहना दिया तो जनेऊ पड़िए गले में, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। देखो जनेऊ का बड़ा महत्व है, यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है, शिखा का बड़ा महत्व है, सूत्र का बड़ा महत्व है, तिलक का बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में यदि आप कोई भी काम करो तो द्विजाति के लिए आवश्यक है उसके गले में जनेऊ जरूर होना चाहिए। चाहे वो पूजा करे, चाहे वो पाठ करे, चाहे वो हवन करे, बिना जनेऊ के उसके जो भी करेगा वो पूरा फल नहीं मिलेगा उसको। शिखा भी होनी चाहिए। अब आप सब तो भैया 50 पार हो सारे, अब 50 वर्ष तक नहीं भी रखी तो कोई बात नहीं, अब रख लेना। लेकिन 50 के बाद में तो वानप्रस्थ संन्यास में जा रहे हो आप सब लोग। शिखा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए शिखा। शिखा के बिना क्या, ये शरीर का एंटीना है। तो भरत जी महाराज को याद था कि मैं समझदार बन के रहूंगा तो मुझे भजन नहीं करने देंगे, मुझे पागल बनना पड़ेगा। पंडित जी ने देखा कि भाई 8 बेटे मेरे बहुत अच्छे हैं लेकिन छोटा ही छोटा पागल है, बिल्कुल पागल है, जड़ की तरह मूर्ख है। 8 का विवाह कर दिया, भरत जी का विवाह नहीं किया। बोले कहा विवाह करना हो या को पागल को, दूसरे की बेटी को और कलेश कष्ट है जाएगा, बेचारी दुविधा में पड़ जाएगी, ये पागल से कहा विवाह कर दिया मेरा। नहीं किया विवाह। अब तो पंडित जी का मरने का समय आ गया, 8 पुत्रों को बुलाया, बेटा मेरा कोई पता नहीं कब चला जाऊं, एक बात का ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद में भैया तुम ये छोटे भाई को ध्यान रखिए। बोले चिंता मत करो पिताजी। पिताजी का देहावसान हो गया, भरत जी गांव में चले जाते, कोई भी काम की कहता मना नहीं करते, सब काम कर देते भरत जी बिना पैसे के। भाइयों को बुरा लगा, भाभियों ने चौकसी में रखने लग गई, घर से बाहर नहीं जाने देती, सूखी रोटी दे दी खा ली, सब्जी दे दी तो खा ली, नहीं दी तो कोई बात नहीं, जो मिल जाता खा लेते, बोलने का काम नहीं भरत जी। एक बार 8 भाइयों ने विचार किया कि हमारे खेतों में ज्वार की फसल है, कोई चिड़िया उड़ाने वाला नहीं है, सोचा ये पागल से चिड़िया ही उड़वा लो, ये काम तो कर देगा, उड़ाएगा नहीं तो बैठा तो रहेगा कम से कम मांडे पे। सो भरत जी को मांडा घाल दिया और वहां जाकर के बैठा दिया, वो चिड़िया उड़ाने का काम कर। भरत जी जाके बैठ गए, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हमको काम मतलब है, हमारा भजन बढ़िया होना चाहिए।
वहां चिड़िया उड़ाने लगे। जब चिड़िया उड़ाने लगे भरत जी महाराज, जड़ भरत जी, तो एक चोरों का सरदार था, उसके संतान नहीं थी। एक आदमी की नरबली देवी के सामने देना चाहता था, भद्रकाली के सामने। अब एक आदमी को पकड़ के बंद कर दिया था जेल में, लेकिन ऐन वक्त पे वो आदमी चला गया जेल तोड़ करके। बोले आदमी की तलाश में जाओ, वही कोई लेके आओ आदमी। अब और कोई तो मिला नहीं। पहरेदारों को जड़ भरत जी महाराज मिल गए, जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए और चोरों के सरदार के सामने जा खड़ा कर दिया। महाराज पहले वाले से मोटा ताजा, देवी मैया प्रसन्न हो जाएगी। बोले ठीक है। अब तो भद्रकाली के सामने पूजा हुई, मंत्र बोले, ओम खड़गम चक्र गदे सुचाप परिधान शूलम भूषुण्डिम शिरा शंखम संदधतिम करिष्ठि नयनाम सर्वांग भूषा प्रताम नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभा। भद्रकाल्यै नमो नमः, नमश्चंडिकाय। सब मंत्रोच्चारण होने लगा। हाँ भाई, देवी के सामने लाओ वो बलि के बकरे को। जड़ भरत जी को लाकर देवी के सामने खड़ा कर दिया। भरत जी ने आकर के देवी के सामने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन में प्रार्थना की, मैया क्या करूंगा मैं शरीर का, मेरा शरीर यदि आपके काम आ जाता है तो मेरे समान दुनिया में भाग्यवान कौन होगा, मुझे स्वीकार कर लो माँ। अब ये जैसे ही पूजा हुई, सरदार ने कही, हाँ भाई अब वो बलि के लिए आओ, तलवार लेकर के आओ और एक झटके में मुंडी कट जानी चाहिए। अब वो 60 करने वाला तलवार लेकर के आया और भरत जी के कहा नीचे को गर्दन कर ले। भरत जी ने नीचे को गर्दन करी और यहाँ जैसे तलवार का वार करने को तैयार हुआ, अष्टभुजा की देवी की मूर्ति ने विचार किया कि तो नारायण भगवान का भक्त है, इसकी मेरे मंदिर में बलि कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ जैसे ही ये तलवार का वार करने को तैयार हुआ, अष्टभुजा की देवी तड़तड़ाहट करके फट गई और देवी प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया की जय हो। ढाल तलवार वर्षी खड़क खप्पर लेकर के मैया आ गई। सारे चोर राजाओं को एक एक करके मार दिया, सबको मार करके खून की नदी बह गई और गोद में लेकर भरत जी को नृत्य किया। मैया ने खून से सना हुआ हाथ भरत जी के माथे में धर दिया। भरत जी मर जाते तो कोई दुख नहीं, बचा लिया तो कोई सुख नहीं। यही तो भक्तों की विडंबना है। सुखे दुखे समय कित्वा लाभा लाभे जया जयो, ये गीता में लिखा है। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है। सुख दुख में समान रहना, लाभ में हानि में सब में समान रहना, कोई टेंशन नहीं। भरत जी महाराज मंदिर से उतर करके जंगल की ओर बढ़ गए। जब जंगल में जा रहे थे तो सुखदेव जी कथा को आगे ले जा रहे हैं। अतो सिंधु सौवीर पदे रघु गणस्य यक्युमत्तास्तते तत्कुलपतना शिवका वाहन वेषण समये देवेनो वसादितः। एक सिंधु सौवीर देश का राजा है जिसका नाम है रघुगण। पालकी में बैठ करके कपिल देव भगवान के आश्रम पर ज्ञान लेने जा रहा था। 4 आदमी पालकी लेके चल रहे थे। जब आदमी जा रहे थे तो 4 आदमियों में से एक को बुखार आ गया। बुखार आ गया तो तीनों ने पालकी को उतारा। बोले महाराज एक आदमी को बुखार आ गया, अब 3 से पालकी चलती नहीं है। राजा ने कहा तुम 4 ही क्यों आए, ज्यादा क्यों नहीं आए भाई? अब ऐसा मेरा मुहूर्त नहीं टलेगा, मैं ज्ञान लेने जा रहा हूं कपिल देव जी के आश्रम पर, तुम आदमी लेके आओ कहीं से भी। अब ये जो पूजा उठाने वाले थे वो आदमी की तलाश में गए। इनको जंगल में और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत जी महाराज मिल गए। पकड़ के ले आए। बोले ये बहुत बढ़िया रहेगा, मोटा ताजा, या के कंधे पे धर दो एक तरफ को हिस्सा। जड़ भरत जी कंधे पे धर दिए पालकी का हिस्सा। जड़ भरत जी पालकी लेके चलने लग गए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही चले जड़ भरत जी की निगाह जमीन पे पड़ी। अरे चींटी पे पैर पड़ जाएगा तो चींटी मर जाएगी। तो पैर को बचाने के लिए जड़ भरत जी ने लंबा पैर मारा। अब लंबा पैर मारेंगे तो ऊपर बैठने वाले को झटका लगेगा। राजा के झटका लगा। राजा ने कहा भैया ने सावधानी से चलो, मेरे झटका लग गया। रे आगे बढ़ने लगे। फिर चींटी आ गई। फिर भरत जी ने लंबा पैर मारा। जब लंबा पैर मारा तो राजा रघुगण का सिर और पालकी से टकरा गया। और एकदम से टकरा गया। राजा ने कहा पालकी रोक दो। पालकी को रोक दिया। राजा नीचे उतरा। तीनों
कहार पैरों में गिर गए, बोले महाराज हम गड़बड़ नहीं कर रहे। बोले गड़बड़ कौन कर रहा है? बोले नया आदमी आया है। ये आदमी नया आया महाराज, ये लंबे लंबे पैर फेंकता है ऊंट की तरह। अच्छा, तब जड़ भरत जी महाराज की तरफ रघुगण राजा ने देखा। अब जड़ भरत जी का शरीर मोटा, तो रघुगण राजा मजाक करने लगा, अरे ओ भैया यहाँ पे मेरा वजन नहीं चले, ये तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत पतलो है, यहाँ पे मेरा वजन नहीं चले। ये देख मेरा डंडा, तू जानता नहीं है मेरा नाम है रघुगण, तेरा इलाज कर दूंगा मैं, तेरा इलाज कर दूंगा पक्का। जब जड़ भरत जी महाराज को डंडा दिखाया रघुगण राजा ने, तो आज जन्म लिया तब से जड़ भरत जी महाराज नहीं बोले, लेकिन आज सोचा कि आज बोलना पड़ेगा। आज बोलने की जगह आ गई, बोलने की जगह हो वहीं तो बोलना चाहिए, इससे बड़ी अमों का काम मिलेगा, राजा को मैं ही ज्ञान दे दूं। तब जड़ भरत जी महाराज पहली बार बोले राजा से, क्या बोले कि तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुस्समेष्याद्यदि वीर भार गंतुर्यदिश्याद्यदि गम्य मध्वा पीवेति रासौन विदाम प्रभाद। अरे राजा, पालकी चलाने का वजन तो उसको लगेगा जो पालकी चला रहा है, जो पालकी चला ही नहीं रहा उसको वजन कैसे लगेगा? बोझा उठाने का बोझ तो उसको लगेगा जो बोझा उठा रहा है, जो बोझा नहीं उठा रहा उसको वजन कैसे लगेगा? तू कह रहा है मोटा पतला, भैया मोटा होना पतला होना इस शरीर का धर्म है, भूख लगना प्यास लगना ये बुद्धि का धर्म है। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई बुद्धि नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं। आत्मा मोटी पतली थोड़ी होती है राजन, आत्मा तो एक जैसी होती है। और तू कह रहा है कि मेरा इलाज करेगा, तू मेरा इलाज करेगा? अरे राजा, गेहूं को पीस के आटा बन गया, आटे को पीस के मैदा बन गई, अब मैदा का क्या बनाओगे? पेड़ों में से फूल आ गए, फूलों का इत्र बन गया, इत्र का क्या बनाओगे? जब ये कहा राजा रघुगण तो देखता रह गया, बोले ये कौन? ये तो कोई विद्वान, ये तो कोई ब्राह्मण। राजा रघुगण चरणों में गिर गए, बोले आप कौन है महाराज? मैंने बड़ा अपराध कर दिया। कस्तम निगूढ़ सरसी दुजानाम विवर्ष सूत्रो कतमो बधूता। आप कौन है? आप साक्षात कपिल देव भगवान ही तो नहीं है, आप ब्राह्मण तो नहीं है कोई। मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है, और किसी से डर नहीं लगता, ब्राह्मणों से लगता है। क्या कह रहे राजा रघुगण, क्या कह रहा है ब्राह्मणों के बारे में? कि ना हम विसंके सूर्यराज वज्रा न तक्षशूला न यमस्य दंडा ना नरक सोमा नीलवित्त पास्त्रा शंके ब्रसम ब्रह्म कुलाभ माना। इंद्र का वज्र मेरी छाती में आके पड़ जाए कोई डर नहीं है, महादेव का त्रिशूल मुझे छेद दे कोई डर नहीं है, सूर्य चंद्रमा आकाश में से आग बरसाने लग जाए तब भी मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर है तो केवल ये है कि कोई ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए। आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है महाराज, आपके गले में जनेऊ दिख रही है, मुझे लग रहा है आप कोई ब्राह्मण है, मैंने कोई ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया। जब ये कहा तब जड़ भरत जी महाराज बोले, राजा तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे बिल्कुल व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार क्या चीज होती है? तू देहाभिमानी है, तू देह का अभिमान करता है राजा। तू कह रहा ज्ञान लेने जा रहा हूं, अरे ज्ञान तो जब मिलेगा जब अभिमान निकलेगा। जिस आदमी के अंदर अभिमान भरा हुआ उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? अभिमानी आदमी कभी भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न वो ज्ञान को लेगा, नहीं ले सकता वो। उसके तो खुद का ही अभिमान है, मैं तो मैं ही जानता हूं सब, ये क्या सुनाएंगे मुझे। राजा रघुगण ने कह दिया, गुरुजी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप पहले तो ये बताओ आप हो कौन, आप कौन है? तब ऋषभदेव जी ने कहा, भरत जी का नाम सुना है तूने? बोले भरत जी का नाम कौन नहीं जानता। बोले मैं भरत नाम का राजा हूं, चक्रवर्ती राजा भरत। मेरे कर्म में कुछ कमी रह गई, दूसरे जन्म में मुझे मृग बनना पड़ा, अब तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। राजा रघुगण ने कहा, गुरुजी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे केवल एक बात का जवाब दे दो कि आत्मा का ज्ञान कैसे हो, बस ये बता दो।
तब रघुगण राजा को भरत जी ने एक श्लोक में पूरी आत्मा का ज्ञान दे दिया। क्या कहा कि रघुगणी चेतपसा नियाति निचित्या निर्वपणाग्रहाद्वा न छंदसो नहीं वजलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजा, आत्मा का ज्ञान जंगल में जाकर के धूनी रमने से नहीं होगा, किताब पढ़ने से नहीं होगा, और किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान तो तब होगा जब कोई महापुरुष के चरणों में बैठ करके आप सत्संग प्राप्त करोगे। सत्संग के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं मिल सकता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग का मिलता है जब राम कृपा होती है, ठाकुर जी कृपा करते तब सत्संग बनता है। बिना प्रभु कृपा के सत्संग बन ही नहीं पाता। हजार प्रयास कर लो आप तो भी नहीं बन पाता। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को जब ज्ञान दिया, राजा रघुगण ने भरत जी की पूजा की और पूजा करके सिंधु सौवी देश में चले गए। भरत जी ने जाकर के जंगल में भगवान का ध्यान किया और 3 जन्मों में जाकर के मुक्ति को प्राप्त किया। इस कथा का भाव क्या है? कथा तो आपने सुन रखी है, पर कथा का अध्यात्म भाव क्या है? ध्यान देना इधर। इस कथा का भाव यह है कि भरत जी की तरह यदि आप संग करोगे तो बंधन में बंध जाओगे। भरत जी ने संग किया हरणी का, तो बंधन में बंध के दोबारा जन्म मिल गया। और असंग जब हो गए, कोई भाव नहीं, असंगता जब जीवन में आ जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। असंगता आने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक असंगता का भाव हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये भरत जी कथा से ज्ञान मिलता है। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी अब आप मुझे भूगोल खगोल के बारे में बताओ। उक्तस्तया भूमंडलयाम विशेषो यावदादित्यस्तप्स्य तचासो ज्योतिषो चंद्रमा वासे दृश्यते। ये भूगोल खगोल क्या है? ये भूगोल खगोल की कथा भागवत के 5वें स्कंद में आती है, लेकिन आजकल इन कथाओं को कहता कौन है भाई? 95 नहीं 98% पंडित छलांग मार के निकल जाते हैं। 98% कह रहा हूं मैं आपसे। लेकिन ये भूगोल खगोल भगवान का स्थूल रूप है, ये विराट रूप है भगवान का। अब छलांग तो मारेंगे नहीं, हमने आपसे कह दिया एक एक अध्याय को चाहे स्पर्श करते हुए जाएंगे, लेकिन स्पर्श करते हुए जरूर जाएंगे हम। ये नियम है हमारे बाबा जिस प्रकार से कथा का हमको रास्ता बता के गए उसी रास्ते से हम चल रहे भी हैं, और हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। किसी को अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मत बुलाओ, लेकिन क्रम जो है कथा का उसी हिसाब से हम चलते। तो भूगोल खगोल में थोड़ा सा सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा आपको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भूगोल खगोल सुनो थोड़ा सा। इस धरती पर एक सुमेरु नाम का पहाड़ है जो 84,000 योजन तो जमीन के ऊपर है और 16,000 योजन जमीन के नीचे है। एक योजन का मतलब 4 कोस। एक योजन का मतलब 4 कोस। अब आप अंदाजा लगाओ, भागवत में कोस का प्रमाण नहीं है, योजन का प्रमाण है। इतना बड़ा पहाड़ है सुमेरु पहाड़ के ब्रह्मा की स्वर्णपुरी मानिए आप, स्वर्णपुरी है ब्रह्मा की। इसके पास में 4 पहाड़ और है, मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद। चारों पहाड़ों पर एक एक वृक्ष थे, इन वृक्षों में फल आए। मंदर पहाड़ पर आम का पेड़ था 1100 योजन ऊंचा। कितना ऊंचा? 1100 योजन ऊंचा। अब जैसा पेड़ होगा वैसे ही तो फल आएंगे। अब फल आए तो हमारा हाथी के समान फल आए आम के। अब वो फल आकर के जब पहाड़ पे गिरे तो रस की नदी बनी, अरुणोदय नाम की नदी उत्तराखंड में बहने लग गई। मेरु मंदर पहाड़ पर जामुन का पेड़ था, जामुन आई, पहाड़ पर आकर गिरी, जम्बू नाम की नदी बन करके बहने लग गई। सुपार्श पहाड़ पे कदम का पेड़ था, मधु की 5 धार निकल के उत्तराखंड में बहने लग गई। और कुमुद पहाड़ पर बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ में बड़ूले आए,
तो उसमें से नदी बनी कामदोधा नाम की नदी बह करके जाने लग गई। यहां जिस समय भगीरथ राजा गंगा जी को लेकर के आया तो आकाश में से भगवान शंकर की जटाओं में आई और शंकर जी की जटाओं से गंगा मैया सीधी ब्रह्म सदन नाम के पहाड़ पे आकर के गिरी है। और ब्रह्म सदन पहाड़ पर से गंगा 4 धारों में बट गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। भागवत में जो लिख रहा है वो बता रहा हूं। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धारों में गंगा बहने लग गई। ये अलग अलग दिशाओं में बहने लग गई। अलकनंदा गंगा तो वो है जो बद्रीनाथ में बहती है। मंदाकिनी गंगा वो है जो केदारनाथ में बहती है। और ये जाकर के आगे और हमारे ये जिस समय हम बद्रीनाथ जाते हैं तो वहां रुद्रप्रयाग आदि जो आते हैं वहां जाकर के इनका मिलन हो जाता है गंगाओं का। जहां जहां नदियां मिली है वो प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब प्रयाग क्यों बने? क्योंकि वहां गंगाओं का मिलन हुआ है, इसलिए वो प्रयाग है। तो अलग अलग खंडों में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। हमारे उत्तराखंड में भगवान अनंत भगवान की पूजा होती है। ओम नमो भगवते अनंताय सर्वगुण संख्यानंताय व्यक्ताय नमो नमः। हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। प्रहलाद जी पूजा करते, मंत्र बोलते हैं नरसिंह भगवान का। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते नरसिंहाय आभिराभिर वज्रनक वज्रस्त्रमास्या नंदे नंदे तमो ग्रस ओम क्षोम स्वाहा। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान की पूजा लक्ष्मी करती है। हमारे भारतवर्ष के किमपुरुष खंड में राम लक्ष्मण जानकी की पूजा हनुमान जी महाराज करते हैं। हमारे भारतवर्ष के उत्तराखंड में बद्री नारायण भगवान की पूजा नारद जी करते हैं। और मंत्र बोलते ओम नमो भगवते अनंताय आविर्भुकाय। कहते हैं ये नरसिंह भगवान बद्रीनाथ की पूजा आज भी नारद जी करते हैं और घोर कलयुग में भी नारद जी करते रहेंगे। परमहंसाय परमहंस गुरवे आत्मारामाधिपतये नमः। हमारे भारतवर्ष में 28 पहाड़ हैं, 45 नदियां हैं। उन पहाड़ों की यात्रा करो, चाहे नदियों में स्नान करो, बड़ा पुण्य मिलता है। नाम दिए भागवत में। मेनाक, त्रिकूट, सब, कोल्लक, सह्य, रेवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वारीदार, विंध्याचल, पारिया, द्रोणाचल, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, नीलाचल आदि पर्वत। नदियां चंद्रवसा, अप्टोदा, वैयासी, कावेरी, तुंगभद्रा, सरकरभद्रा, पयुस्नी, रेवा, सुरसा, चंडवती, चंबल, गंगा, यमुना, सरस्वती, असनकी, देवकुल्या, ऋषिकुल्या आदि नदियों का नाम है। देवता भी भारत में जन्म लेने को तरसते हैं। क्या कहते? नेयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। भारतवर्ष के समान तो वैकुंठ भी नहीं है। इतना सुंदर है भारतवर्ष का ब्रजधाम। हमारे भारतवर्ष के पास में अनेक और देश हैं जिनके पुराने नाम भागवत में दिए हैं। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, पांचजन्य, सिंगल और लंका। हमारे भारतवर्ष के आगे समुद्र है खारा। खारे समुद्र के आगे द्वीप है प्लक्ष। हम जम्बूद्वीप पर रहते हैं। प्लक्ष द्वीप आता है। प्लक्ष द्वीप के द्वार में दूध का समुद्र है। ये खारा समुद्र 1 लाख योजन का है। दूध का समुद्र 2 लाख योजन का है। दही का समुद्र 4 लाख योजन का। घी का समुद्र 8 लाख योजन का। शहद का समुद्र 16 लाख योजन का। मदिरा का समुद्र 32 लाख योजन का। और फिर उसके बाद में 7वां समुद्र है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, 64,000 योजन। अब आपके दिमाग में आ रही होगी ये तो सब लगा रहे हैं महाराज विद्या। ये कोई समंदर हो क्या? दूध दही घीन के समंदर, ये तो लगा रहे हैं महाराज विद्या। बोले नहीं भैया, विद्या नहीं लगा रहे। भागवत तो सत्य ग्रंथ है। भागवत जी में जो लिखा है वो सत्य है, सर्वथा सत्य है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भागवत में 4 युगों की कथा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों की कथा है। अभी जो चल रहा है वो सतयुग की कथा है। फिर त्रेता की कथा आएगी कल, और कल शाम को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा। तो कल त्रेता और द्वापर में पहुंच जाएंगे हम। और लास्ट दिन 22 तारीख को कलयुग की कथा भी आएगी भागवत में।
अब यदि सतयुग में दूध दही के समंदर होंगे तो कौन सी बड़ी बात है। आपके देखते देखते आपके गांव में, आपके शहर में कितना दूध दही होता था और आज क्या स्थिति हो रही है। आपके देखते देखते पहले कितना पानी था जमीन में, आज पानी की क्या स्थिति हो रही है। हमारे देखते देखते जब पानी पाताल में चला गया तो भैया यदि दूध दही के समंदर सतयुग में होंगे तो कौन सी बड़ी बात है। भागवत में जो लिखा है वो सत्य है, सर्वथा सत्य। 7 द्वीपों का वर्णन किया, जम्बू वृक्ष, सालमली, कुशकोण, शाक और पुष्कर। 7 लोग ऊपर बताए। ऊपर कौन कौन से लोग हैं? भूलोक, भुवरलोक, स्वयलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 7 लोग हमारे नीचे हैं। नीचे कौन कौन से लोग हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। बोले महाराज पाताल के नीचे क्या है? बोले पाताल के 30,000 योजन नीचे शेष जी महाराज का लोक है। और शेष जी महाराज ने 14 लोक के ब्रह्मांड को अपने माथे पे धारण कर रखा है। महाराज उनको वजन नहीं लगता? बोले नहीं। बोले एवं प्रभावो भगवान अनंतो, एवं प्रभावो भगवान अनंतो, दुरंत वीर्योनुगुणानुभावो, मूले रसाया स्थित्यात्मतंत्रो, यो लीलयाक्ष्वा स्थितये बिभर्ति। ये भगवान अनंत ने 14 लोक के ब्रह्मांड को माथे पर धारण कर रखा है। उनको राई के बराबर, दाने के बराबर भी वजन नहीं लगता है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आपने सब कथा सुना दी और एक चीज तो रह गई। बोले क्या? बोले नरक। नरक का नाम भगवान, क्यों? ये नरक भी कहीं है क्या? जब नरकों के बारे में कहा तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में एक अध्याय में नरकों का वर्णन किया, वो भी हम सुनाएंगे। वैसे नरक तो 84 लाख हैं, लेकिन भागवत में 84 लाख नरकों का नाम नहीं है। 28 प्रधान प्रधान नरकों का नाम सुखदेव जी ने गिनाया है। बोले ये नरक जमीन के नीचे, पानी के ऊपर, दक्षिण दिशा में नरक है। इसलिए समझदार आदमी अपने घर का दरवाजा कभी दक्षिण दिशा में नहीं बनाते। बोले महाराज कौन कौन से नरक है? बोले तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक, पत्र मने, कार सूत्र है, वेतरणी है, पुयोद है, प्राण रोध है, लाला भक्ष्य, क्षार कर्दम है, दंड सूख है, बटन रोध है, पयावर्तन है, सूची मुख है। ये 88 नरकाभिवृत यातना भूमय हो। इनमें लोग जाकर के यातनाओं को पाते। बोले महाराज कैसे पाते, जरा ये भी वर्णन कर दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि जो पराय धन का हरण करते हैं, पराई स्त्री का हरण करते हैं, पराय पुत्रों का हरण करते हैं, उनको तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। तामिश्र नरक में खाने को अन्न नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। ये तामिश्र नाम का नरक। जो आदमी पराई स्त्रियों के साथ में कुकर्म करते हैं उनके लिए नरक मिलता है अंध तामिश्र। बोले महाराज माँ क्या होता है? बोले जीव को इतनी पीड़ा दी जाती है, इतनी पीड़ा दी जाती है कि जीव अंधा हो जाता है और अंधा होकर के दीवारों से टकराता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। ये अंध तामिश्र नाम का नरक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महाराज जब शरीर तो छूट जाता है, आत्मा चली जाती, तो पीड़ा किसको दी जाती? बोले यमराज जी के लोक में शरीर मिलता है, यातना शरीर, वो यातना शरीर को पीड़ा दी जाती, यातना शरीर को पीड़ा दी जाती। जो अपना खून बढ़ाने के लिए पशुओं को मार मार के खा जाते हैं, पक्षियों को मार मार के खा जाते हैं, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक में क्या होता है महाराज? बोले कुंभी पाक में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल को खोलाया जाता है और खोलते तेल में जीव को डाल दिया जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो अपने माता पिता से बैर करते हैं, माता पिता की आत्मा को दुखी करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है जिसका नाम है कालसूत्र। क्या नाम है? कालसूत्र। कालसूत्र में क्या होता है? बोले कुएं में पटक करके यमराज जी के नौकर पत्थर मारते, जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो पशुओं के साथ में गलत कर्म करते हैं उनको वज्रकंटक नाम का नरक मिलता है। वज्र के समान कांटों में जीव को फेंक दिया जाता है।
जो स्त्री अगुआ होकर पुरुष का धर्म भ्रष्ट करती है, अथवा जो पुरुष अगुआ होकर स्त्री का धर्म भ्रष्ट करता है, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है तप्त सूर्मी। तप्त सूर्मी में क्या होता है महाराज? बोले वहां एक स्त्री की, लोहे की स्त्री और लोहे का पुरुष बना हुआ है। स्त्री को पुरुष के बांध दिया जाता है, पुरुष को स्त्री के बांध दी जाती है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो कुत्ता पालते हैं, गधा पालते हैं, शिकार करते हैं, प्राण रोध नाम का नरक जाता है। बाणों से यमराज जी के नौकर पहनते हैं। ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के, वैश्य होकर के शराब पीते हैं। लिख रहा है उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है अयप्पान। अयप्पान। बोले महाराज क्या होता है? बोले लोहे को गर्म करके मुख में डाला जाता है, जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके लिए और एक नरक है जिसमें 720 कुत्ते आकर के एक साथ में और जीव पर टूट पड़ते हैं, जीव को कुतर कुतर के खा जाते हैं। सर्प के समान दुख देते, उनको धनसुख नाम का नरक मिलता है, सर्पों में जीव को डाल दिया जाता है। जो अतिथि को आकर के मुंह मोड़ते हैं, उनको बद्धतुंडा नाम का नरक मिलता है, जिसमें चोंच वाले जानवर जीव को खाते हैं। जो पैसे का अभिमान करते हैं, उनको सूची मुख नाम का नरक मिलता है, जिसमें जैसे दर्जी कपड़े को सीता है सुई के द्वारा, ऐसे वो सुई के द्वारा जीव को छेदा जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया। बोले धी भूदीप वर्ष सरिधा दीन भव समुद्र पाताल दिग नरक भागण लोक संस्था गीता माया तब नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीवनिकाय धाम। ये भूगोल खगोल की कथा को जो कोई प्राणी सुनते सुनाते, उन्हें का चित्त भगवान के चरणारविंद में हो जाता है। भागवत जी का 5वां पुष्प भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में अर्पित। अब हम छठे स्कंद में प्रवेश करें। जब ये नरकों की कथा राजा को सुनाई सुखदेव जी ने, तो राजा ने हाथ जोड़ लिए और छठे स्कंद में क्या कहा? निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा। हे नाथ, आपने नरकों की जो कथा सुनाई है, इसका कोई निवृत्ति मार्ग हो तो बताओ। मैं जान गया कि आदमी चाहे कितना भी बच के चलेगा, लेकिन जाना तो नरक में ही पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ ना, जिससे जीव को नरक में नहीं जाना पड़े। सुखदेव जी बोले, राजन, सत्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, समदम तपस्या के द्वारा यदि जीव परमात्मा का ध्यान करे तो नरक में नहीं जाना पड़ता। बोले महाराज, ये सब चीजें तो नहीं बनती, सीधी भाषा में समझाओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अरे भाई, कपड़ा गंदा हो गया तो उसको धो लो, और यदि कपड़े को तुमने समय पर नहीं धोया और वो ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो वो कपड़ा धोबी के यहाँ जाएगा और धोबी उसको कूट कूट के साफ कर देगा। ऐसे पाप यदि हो गए तो पापों का प्रायश्चित कर लो। यदि आपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो यमराज जी के नौका डंडे के द्वारा सारा प्रायश्चित करवा देंगे। बोले महाराज, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे पाप जल जाए? बोले है ना। बोले क्या? बोले केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल भगवान की भक्ति, भगवान वासुदेव की भक्ति ही सारे पापों को जला सकती है। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अदम धुनवंतिका स्नेना निहारो में भास्कर। जैसे अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति सारे पापों को जला देती है। भक्ति के द्वारा सारे पाप जल जाते हैं। यदि एक बार भी मन को शुद्ध करके भगवान का नाम कोई ले ले तो सपने में भी यमराज जी के नौकर दिखाई नहीं पड़ते। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, कोई ऐसा प्रसंग है क्या किसी ने अनजाने में भगवान का नाम लिया हो
और एक बार नाम लेने से किसी का कल्याण हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताओ। तब सुखदेव जी ने बहुत सुंदर पावन प्रसंग सुनाया। अजामिल उपाख्यान कि कान्य को जेद जा कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नस्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, पंडित जी बहुत अच्छे थे, और पंडित जी के बेटे का नाम है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, शादीशुदा था, बीवी बच्चों वाला था। पिताजी ने कहा बेटा अजामिल, बोले हाँ। अरे नगर के बाहर बगीचा है, वहां से थोड़ा तुलसी फूल ला करके मुझे दे दिया कर। अजामिल रोजाना जाता तुलसी फूल लेने, पिताजी को लाके देता। एक दिन अजामिल जब तुलसी फूल लेने जाना था तो गणिकाओं के बाजार में होकर के जाने लगा। पुराने जमाने में गणिकाओं के बाजार हुआ करते थे, आज भी होते। जब ये गणिकाओं के बाजार में होकर अजामिल जा रहा था तो इसकी निगाह कोई घर में पड़ी, या 3-4 आदमियों ने गणिका को पकड़ रखा था, शराब पी करके उसके साथ में दुष्कर्म कर रहे थे। अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। देखो बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, कब बिगड़ गया। अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई तो वो अजामिल भी भीतर चला गया और शराब पी करके वेश्या के साथ में और कुकर्म में संलग्न हो गया। पंडित जी को पता चला कि महाराज जी आपका बेटा तो वेश्यागामी हो गया। बोले उससे बोल लो अब वो माही रहे आराम से, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। अब तो अजामिल वेश्या के साथ ही रहने लग गया और माही सब काम करने लग गया। चोरी, डकैती, लूटपाट और जितना भी मदरा मांस सब कुछ करने लग गया। ब्राह्मण से ब्रह्म राक्षस बन गया। जब ब्रह्म राक्षस बन गया, अजामिल वेश्या के यहाँ रहते रहते 8-9 बेटा हो गए। कितने? 8-9 पुत्र हो गए। एक बार क्या हुआ कि अजामिल तो कहीं शिकार खेलने गया था और उसी गांव के बाहर संत महात्मा निकल करके जा रहे थे। संतों ने गांव के बाहर पूछा भैया यहाँ कोई भगवान का भक्त है क्या? बोले है बाबा। बोले कौन? बोले अजामिल। कोई नालायक आदमी मिल गया, अजामिल नाम ले दिया तो महात्मा लोग अजामिल का नाम लेते लेते अजामिल के मकान पे पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे भक्तराज, ओ भैया भगत जी। अब भगत जी तो थे नहीं, भक्तानी जी निकल के बाहर आई। वेश्या बोले हाँ महाराज। अरे भगत जी कहाँ है बेटा? बोले बाबा वो तो कहीं गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, भगत जी नहीं है तो तुम तो हो। बोले क्या सेवा करूं बाबा? बोले बेटा हमारे ठाकुर जी को 3 दिन से भोग नहीं लगा है, हमारे राम ने भी प्रसादी नहीं पाई है, थोड़ा भोजन प्रसादी बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, सुबह चले जाएंगे। बेश्या समझदार थी। बेश्या ने सोचा कि मेरे घर का धान्य खिला दिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बेश्या बोली बाबा सामने दुकान है, सारा सामान ले आओ और खूब बनाओ पाओ, पैसे मैं दे दूं। महात्मा लोग सामान ले आए और अजामिल के मकान के बाहर ही भोजन बन गया। और भोजन बन के जब तैयार हो गया, झोले में से ठाकुर जी निकाले और थाली में धर करके जो भोग लगाने लगे महात्मा लोग, इतने में अजामिल आ गया। हरिण मरा हुआ कंधे पर डाल करके खून में तर-बितर। जब भीतर जाने लगा अजामिल, महात्मा बोले कौन है भैया? अजामिल बोला मेरे घर में नहीं जाऊंगा क्या? बोले तेरा घर है? बोले मेरा ही तो घर है। जो ये कहा, महात्मा के हाथ में तुलसी रह गई। अरे राम राम राम, कहाँ आ गए हम? महात्मा ने बाबा से कही बाबा गलत जगह आ गए, चलो यहाँ से, बहुत गलत डेंजर आदमी है तो, बहुत बेकार। महात्मा बोले कोई बात नहीं, चलेंगे तो सही, भोजन तो नहीं करेंगे पर इसको सुधार के चलना है। बोले सुधार के चलना है? अरे भैया बिगड़े को सुधार दे वही तो साधु है, सुधरे को तो हर कोई सुधार देता है। बोले कैसे सुधारोगे बाबा? बोले अभी देख तू। अब तो महात्मा लोग जाने की तैयारी करने लगे, तभी वेश्या आ गई और आकर के दूर से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले बाबा आप नाराज होके जा रहे हो? नहीं बेटा, काहे को जाएंगे नाराज होके, भोजन बना दिया, खूब पाओ आराम से, हम तो जा रहे हैं बेटा। नहीं बोले बाबा आप नाराज होके मत जाओ। महात्मा जी ने ध्यान करके देखा तो वेश्या गर्भवती। बोले बेटा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 8 है, 9 है महाराज। बोले 9? बोले हाँ। अब 10वां बच्चा तुम्हारे गर्भ में है और अब की बार भी बच्चा ही होगा।
लेकिन अब की बार जो बच्चा हो उसका नाम तो हमारे कहने से नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। क्या रख देना? नारायण। ऐसा कहकर के महात्मा लोग चले गए। महात्माओं के जाने के बाद में अजामिल की पत्नी वेश्या ने 10वें पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रख दिया नारायण। अजामिल का उसके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेम था। कोई भी काम होता उसी को बुलाता, नारायण ओ बेटा पानी ला, नारायण ला रोटी लिया। हर काम में अपने छोटे छोटे बेटे को पुकारता अजामिल। अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सैया पर जाकर के पड़ गया। जब मृत्यु सैया पर पड़ गया तो सबको लेने के लिए यमराज जी के नौकर आते हैं 2, लेकिन अजामिल को लेने 3 आए हैं। भागवत में लिखा 3 आए। 3 क्यों आए? बोले विशिष्ट अपराधी है भैया, 2 से आएगा कि नहीं आएगा क्या पता, 3 चलो। तीनों ने आकर के बांध लिया अजामिल को और मुसलों की मार पड़ने लगी, मुदगरों की मार देने लगे। तब खटिया में पड़ा पड़ा अजामिल अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा। कैसे? बोरे दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणाभ्य प्लावितेन स्वरोणोचे राजुहावा कुलेन्द्रिय। अपने बच्चे को पुकारा, अरे नारायण, अरे बेटा तू कहाँ है, तू जल्दी आ, ये कारे कारे मुझको मार रहे, तू मुझे आके बचा। लेकिन बच्चे ने तो सुना नहीं। फिर अजामिल ने नारायण को पुकारा। अब बच्चे ने तो सुना नहीं। नारायण भगवान के पार्षद आकाश में घूम रहे थे, वो तत्काल प्रकट हो गए, 4 भुजा वाले, और यमराज जी के नौकरों को जाकर के पकड़ लिया। क्या कर रहे हो ये? बोले क्या कर रहे हैं? खा ले जा रहे उसको। बोले हमारे यमलोक में लेके जा रहे हैं। बोले नहीं, तुमको पता नहीं किसका नाम ले रहा है? बोले किसका नाम ले रहा है? भगवान के पार्षद बोले हमारे प्रभु नारायण का नाम ले रहा है। यमराज जी के नौकर बोले आपको गलत फहमी हुई है साहब, आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है जी। भगवान के पार्षद बोले बेटे का नाम भले ही लो, भगवान का नाम तो आ रहा है ना। अरे भगवान का नाम यदि आ गया तो वो तो अपना कल्याण करेगा। सांकीत्यम पारिहास्यम वा थोबहेलन में बबा। चाहे संकेत भाव से लो, चाहे हंसी मजाक में लो, चाहे गाली गलौच में लो, कैसे भी यदि भगवान का नाम आ गया तो वो तो काम करेगा। वो विभाव कुभाव अनखे आलस हो, भाव कुभाव अनखे आलस हो, भाव कुभाव अनखे आलस हो, भाव कुभाव अनखे आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कहा कहो हरि नाम बढ़ाई, कहा कहो हरि नाम बढ़ाई। रामन सकत राम गुण गाई, रामत सकत राम गुण गाई। भगवान के नाम की कौन बढ़ाई की कौन महिमा बढ़ाए, जितनी कहो उतनी कम है भाई। यमराज जी के नौकरों को मार पीट के भगा दिया। जब यमराज जी के नौकर चले गए तो भगवान के पार्षदों ने फिर ध्यान आया कि अरे भाई अपन से तो गलती हो गई। बोले क्या? अपन ने गलत आदमी को आगे बचा लिया। बोले क्या करें? बोले अपने भी छोड़ चलो। यमराज जी के नौकर भी अजामिल को छोड़ गए और भगवान के पार्षद भी अजामिल को छोड़ गए। अब अजामिल खटिया पे पड़ा पड़ा सब देख रहा है कि पहले काले काले आदमियों ने आके मुझे मारा, फिर 4 भुजा वालों ने मुझे बचाया, और 4 भुजा वालों के दर्शन करते अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। वेश्या का घर छोड़ करके बाहर आ गया और घिसड़ता 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 गंगा किनारे चला गया और गंगा जी में जाकर के डुबकी मार लिया और गंगा किनारे बैठ करके अब तो भजन करने लग गया। जब भजन करने लग गया अजामिल, भगवान के पार्षद भगवान के पास में गए। बोले प्रभु आज हमसे गलती हो गई। क्या हुआ भाई? बोले हमने एक पापी को जाके बचा लिया, लाना तो नहीं था उसको, लेकिन क्या करें हमने बचा लिया। भगवान बोले पापी? बोले कौन? बोले अजामिल। भगवान बोले उसको लाए कि नहीं लाए? बोले नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? बोले वो पापी। भगवान बोले वो पापी था, अब वो पापी नहीं है, अब तो वो गंगा किनारे बैठ के मेरा भजन कर रहा है, जाओ ले आओ। भगवान की जब आज्ञा हो गई, भगवान के पार्षद गए
और अजामिल को गाजे बाजे से छड़ी छत्र लगा करके वैकुंठ में ले आए। जब लक्ष्मी जी को इस बात का पता चला कि आज तो भगवान ने एक पापी अजामिल को बुलवा लिया, लक्ष्मी जी ने उसका विरोध किया कि महाराज ये क्या किया आपने। भगवान बोले देवी क्या करूं, जब उसने अपना बेटा ही बना लिया, मुझे तो बाप को नहीं बुलाऊंगा क्या। लक्ष्मी बोली अच्छा तो आपने उसको बाप बना लिया। बोले हाँ। अच्छा तो बाप को तो बुला लिया और मैया को छोड़ दिया, आपकी मैया तो नरक में पड़ी है अभी भी, उसको क्यों नहीं बुलवाया। लेकिन क्या करें साहब, उसका पक्ष कौन लेगा। लेकिन मैं लूंगी, मैं भी आधे वैकुंठ की हकदार हूं। या तो ये पापी नीचे जाएगा और नहीं तो आपकी मैया वेश्या भी गाजे बाजे से ऊपर आएगी। भगवान ने कहा नौकरों को भैया अजामिल को उतार जाओ और वेश्या को भी गाजे बाजे से ऊपर ले आओ। भगवान के पार्षद गए और वेश्या को भी गाजे बाजे से ऊपर बुलवा लिया। भगवान के पार्षदों ने जाकर के ये काम किया और यमराज जी के नौकर जब यमराज जी के पास में गए तो बोले महाराज आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्या हुआ, हमको 4 भुजा वालों ने मारा पीटा। यमराज जी बोले तुमने दर्शन कर लिए क्या। बोले दर्शन नहीं करे महाराज, हमने तो लड़ाई भी लड़ ली। यमराज जी बोले तुमने काहे को लड़ाई लड़ी, तुम एक बार पूछ रहे थे ना मैं किसका भजन करता हूं, मैं वही चार भुजा वाले का ही तो भजन करता हूं, क्या बात पूछी तुमसे। यमराज जी के नौकर बोले हमसे यूं पूछी उन्होंने, धर्म क्या है, धर्म क्या है। यमराज जी बोले धर्म के बारे में तुम क्या जानो, धर्म के बारे में तो हम 12 आदमी जानते। 12 आदमी कौन कौन जानते। बोले स्वयंभू नारदो शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिरेयास कृभयम द्वादशेते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटः। ये 12 भागवत ही भगवान के बारे में जानते। 12 भागवत कौन कौन है याद रखना सब। ये 12 भागवत कौन कौन है जो भगवान को जानते हैं। एक तो स्वयंभू ब्रह्मा, एक नारद जी, एक भगवान भोलेनाथ, एक कुमार संत कुमार ऋषि, एक कपिल देव भगवान, एक स्वयंभू मनु, एक प्रहलाद जी महाराज, एक राजा जनक, एक भीष्म पितामह और एक राजा बलि और 12वां मैं धर्मराज। धर्मराज जी कह रहे मैं भी जानता हूं, मेरा भी 12 में नाम है। हम 12 के अलावा तेरे में कोई नहीं जानता धर्म क्या है। द्वादशेते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये 12 भागवत भट्ट। यमराज जी ने सारे नौकरों को बुलाए, 84 लाख योनियों के 84 लाख नौकरों को बुला करके बैठाया और बैठा करके कहा सुनो आज से नियम निकाल रहा हूं मैं, कोई भी आदमी एक बार भी भगवान के मंदिर में चला जाए, एक बार भी कथा में चला जाए, एक बार भी सत्संग में चला जाए, कैसे भी यदि वो पहुंच गया उसको कभी भी हमारे नरक लोक में लेके मत आना। यमराज जी के नौकर बोले महाराज कोई अपने बेटे का नाम रख देगा राम जी, कोई कन्हैया जी, कोई घनश्याम जी, कोई द्वारिका जी, कोई दामोदर जी, ऐसे तो सब दुनिया को नहीं लाएंगे। वो नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे भैया। पुराने जमाने में माता पिता जो नाम रखते थे बच्चों के वो भगवान के नाम से मिलते जुलते रखते थे कि कम से कम 10-20-50 बार भगवान को नाम तो हमारे मुंह पे आ ही जाएगा, बेटा को नाम लेंगे जब। लेकिन आजकल तो ऐसा नाम रखने लगे बच्चों का जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी डिक्शनरी आ गई नामन की जो चिट्टू पिट्टू किट्टू टिट्टू सिट्टू मिट्टू, कोई नाम का कोई मतलब ही नहीं है। देखो नाम बढ़िया रखना चाहिए, नाम से और रूप का बोध होता है और रूप से चरित्र का बोध होता है और चरित्र से मन सुधरता है तो नाम से मन सुधरता है। अच्छा नाम होना चाहिए बच्चों का, गलत नाम नहीं होना चाहिए। यमराज जी के नौकर बोले महाराज जी ये बताओ तो फिर लाए किसको, नरक में कोई आएगा तो सही। तब यमराज जी ने कहा कि जिब्बान भाव भक्ति भगवत गुण नाम धेया चेतश्चन स्वरदित चरणारविंद कृष्णाय यो नमति अक्षर एकदापि तानान मध्यम सदो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं है, जो एक बार भी मंदिर में नहीं जाए, जो एक बार भी सत्संग में नहीं जाए, जो एक बार भी कीर्तन में जाकर के नहीं बैठे, भैया उसको बिना पूछे ताछे हमारे नरक लोक में लेके आ जाना।
यदि कोई भगवान के भक्त को लाओगे, मरोगे, पिटोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यमराज जी ने भगवान की सेवा पूजा करी, माफी मांगी। आइए भगवान के नाम की महिमा को बड़े भाव से सुने हम सब लोग। भगवान के नाम की क्या महिमा है। रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम, ओ मनवा भजले प्रभु का नाम। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का नाम। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का नाम। तेरी काया है गई माटी, मनवा रट ले हरि का नाम। रट ले हरि का नाम, रट ले हरि का नाम, ओ मनवा भजले प्रभु का नाम। ओ मनवा भजले हरि का नाम। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का नाम। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का। हरि बोल। हरि बोल। खेल में सारा बचपन जाए, खेल में सारा बचपन जाए, खेल में सारा बचपन जाए, खेल में सारा बचपन जाए। जवानी मद में बीती जाए, जवानी मद में बीती जाए। और लोभ मोह में गया बुढ़ापा, अब काहे पछताए। हाँ, लोभ मोह में गया बुढ़ापा, अब काहे पछताए। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का नाम। ओ तेरी काया है गई माटी, मनवा रट ले हरि का नाम। हरि बोल। जय जय प्यारे। काहे धन वैभव में भर माए, काहे धन वैभव में भर माए। साथ में कछु नहीं ले जाए, साथ में कछु नहीं ले जाए। अरे एक प्रभु का नाम साथ में भव सागर तर जाए। हाँ, एक प्रभु का नाम साथ में भव सागर तर जाए। ओ तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा रट ले हरि का नाम। तेरी काया है गई माटी, ओ मनवा जप ले हरि का। हरि बोल। हे हरि।
लेके हरि का नाम, अजामिल लेके हरि का नाम, कि पहुँचा श्री नारायण धाम, कि पहुँचा श्री नारायण धाम। अरे ले नाम हरि का ओ बंदे, ढल गई तेरी शाम। हाँ ले नाम हरि का ओ बंदे, ढल गई तेरी शाम। ओ तेरी काया है रहीमान, वो मनवार तेरे हरि का नाम। रटले हरि का नाम, रटले हरि का नाम, ओ मनवा भजले हरि का नाम, ओ मनवा मिले प्रभु का नाम। ओ तेरी काया है रहीमान, ओ मनवार मिले हरि का नाम, ओ तेरी काया है रहीमान, ओ मनवार मिले हरि का नाम, ओ मनवार मिले हरि का नाम, ओ मनवार मिले हरि का नाम, मिले हरि का नाम, मनवार मिले हरि का नाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक तो भगवान का नाम, एक भगवान का धाम, जिस धाम में आप बैठे हैं। एक भगवान का नाम, एक भगवान का धाम, एक भगवान की लीला और एक भगवान का रूप, ये चारों चीजों का बड़ा महत्व। कथा आप वहां भी सुनते हैं, लेकिन धाम में जो आनंद है, आहा, आप धाम में बैठे हुए हैं और धाम की जो कथा है, धाम का जो आनंद है, वो तो कहीं दुर्लभ चीज है ये सब। इस प्रकार से भगवान के नाम से अजामिल का उद्धार हुआ। तो कोई भी किसी भी भाव से यदि भगवान का नाम ले, बस उसका कल्याण है। मैं आपको एक सूचना दे दूं कल के बारे में, कि कल जो भी भेड़ द्वारका नहीं गए हैं, कल वो जा सकते हैं, क्योंकि हम भी जाएंगे कल भेड़ द्वारका 6 बजे सुबह। तो जो हो जाए जो तो बहुत बढ़िया, आराम करो खूब, भगवान के यहीं दर्शन प्रसन्न करो। लेकिन जो नहीं गए हैं वो आराम से चलें, और करीब 2 बसें चलेंगी यहाँ से, आप भी चल सकते हैं जो भी चलना चाहें। तो कल जैसे 11 बजे 12 बजे जैसे भी आएंगे, वहाँ से आने के बाद फिर कथा चालू होगी। शाम को कल नंदोत्सव मनाएंगे धूमधाम से। जैसे आपको पता कन्हैया तो अंधेरे में आते हैं, तो अंधेरा होगा, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम से बोलो ना श्री राधे। तो कल थोड़ा सा जो नहीं गए हैं वो कल चलना, नागेश्वर जो भी जाना यहाँ की यात्रा कर लेना। तो परसों से फिर आपको कथा का, फिर तो रसगुल्ले की कथा आ रही है कल शाम से, और फिर रसगुल्ले की कथा को थोड़ी छोड़ना है। धाम में आके रसगुल्ला छूट जाए फिर तो सारा मामला ही बेकार हो जाएगा। इसलिए पूरी रसगुल्ले की कथा का तो आनंद लेना ही लेना है। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। आगे बहुत प्रसंग, सुंदर प्रसंग सुनाया कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरुजी जब आए तो देवराज इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया। गुरुजी नाराज हो गए, आना जाना बंद कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले गुरुजी नाराज हो गए हमारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, करे मूर्खो, तुम गुरु को नाराज करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। या तो गुरु बनाओ मत, और बना लिया तो फिर गुरु को नाराज करोगे। बोले महाराज अब क्या करें? बोले मनाओ। बोले नहीं मानते वो तो साहब। बोले क्या चाहते हो? बोले हम तो ये चाहते हैं कोई कार्यवाहक गुरु बना ले, फिर बाद में देखेंगे कुछ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक त्वष्टा देवता का पुत्र है विश्वरूप, वो यदि तुम्हारा आचार्य बन जाए तो उसको बना लो, देख लो। सारे देवता विश्वरूप के पास में गए। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं करता हूं, ये पुरोहित का जो काम है वो मैं नहीं करता हूं। क्यों?
कि ये पुरोहित का काम थोड़ा निंदनीय काम है। इसमें तरह तरह का धान्य आता है ब्राह्मण के पास में, जिससे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज गिर जाता है। देवताओं ने कहा महाराज जी आप कोई गांव गुराई को काम थोड़ी करा रहे, आप तो आचार्य का काम करा रहे। आचार्य का काम तो कोई विद्वान ही करेगा, आपको करना है तो करो, नहीं मना करो। तब विश्वरूप जी तैयार हो गए और विश्वरूप जी ने देवताओं के आचार्य का काम संभाल लिया। और देवराज इंद्र को आकर के विश्वरूप जी ने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया, जिसका नाम है नारायण कवच। क्या? नारायण कवच। दुनिया में आज तक जितने भी कवच बने हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कवच का नाम है नारायण कवच। वो नारायण कवच का ज्ञान दिया है। नारायण कवच में क्या है? बोले नारायण कवच में भगवान के 24 अवतारों का नाम लेकर के रक्षा विधान किया गया है। हरि विदध्यान्मम सर्वरक्षाम नष्टांग पदवापतेन्द्रष्टेधरारि चर्मास्यक्तिश्चाप पाषाणदानुष्टगुणुष्टवाउजले स्माम रक्षत मत्स्यमूर्ति यादव गणभ्यो वर्णस्य पाशात् तले स्मायावटवामनोव्यात्र विक्रमो खेवत स्वरूप दुर्गे सुरभ्याज मुखात सुप्रभु पाया नृसिंह स्वरूप पारि विमंचोत स्महट्टासद शोभिनो तस्य गर्भा। 24 अवतारों का नाम, पूरा रक्षा विधान। ये नारायण कवच के द्वारा इंद्र वज्र के समान हो गया। गुरुजी ने बहुत दिव्य ज्ञान दिया, लेकिन गुरुजी ने क्या किया कि जब देवताओं का यज्ञ चल रहा था तो दैत्यों की मैया दिति की बात को मान करके और गुरुजी ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? कि देवताओं के यज्ञ में जोर जोर से आहुति दिलाए जो तो देवताओं की धीरे धीरे दैत्यों की भी दिलाने लग गए। जो दैत्यों की मैया ने उनको कह दिया कि हमारे बच्चा को भी बल बढ़ा दे बेटा, विश्वरूप तो हमारो भांजा लगे। अब गुरुजी वाचा कोई भी हो गड़बड़ करेंगे तो मरेंगे। इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने आकर के अपने आचार्य जी का वध कर दिया, विश्वरूप को मार दिया। विश्वरूप को जो मार दिया तो विश्वरूप को मारने पर ब्रह्म हत्या लगी। वो ब्रह्म हत्या चांडाली बनकर इंद्र को खाने लगी। तब इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास में गया और भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। 4 जगह कहाँ बांटा? पृथ्वी को बांटा, पेड़ को बांटा, जल को बांटा और स्त्री को बांटा। पृथ्वी पे आपने देखा होगा सफेद सफेद खार पड़ा रहता है जो जमीन को बंजर कर देता है। पेड़ में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या है। पानी में जो हरे रंग की कजी छाती है वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्री के अंदर जो महीने के महीने मासिक धर्म आता है वो ब्रह्म हत्या है। चारों को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि पृथ्वी तुम अपने आप समतल हो जाओगी बराबर, चाहे कितना भी कोई खोदेंगे गड्ढा करेंगे। पेड़ को वरदान दिया तुम अपने आप काटने पर भी दोबारा हरे भरे हो जाओगे। पानी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे बिना संसार की पवित्रता नहीं होगी। और स्त्री को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे बिना गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा। गृहस्थी जो चलती है वो स्त्री से चलती है साहब। स्त्री नहीं है तो घर का ही का है, फिर तो मान लो कोई काम का नहीं है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। वो चाहे जो बना, घर तो स्त्री का होता है। चारों को वरदान दे दिया। तब त्वष्टा देवता उसी हवन कुंड में जाकर के हवन करने लगे। उनका बेटा मार दिया ना, तो त्वष्टा देवता चाहते थे कि मेरे ऐसा बेटा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो। लेकिन एक बात कहूं आपसे, संस्कृत भाषा में बोलने में यदि जरा सी अशुद्धि हो जाती है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द से नहीं, उच्चारण से ही अर्थ बदल जाता है। इसलिए कोई भी काम कराते हैं तो हर आदमी ये चाहता है कि भाई योग्य आदमी मिले, योग्य पंडित मिले, विद्वान मिले। कोई भी अनुष्ठान कराए, काम कराए तो अयोग्य को बुलाओगे तो वो तो काम गलत कर देगा। आप कहोगे महाराज हमने तो संकल्प दे दियो, बाकी बात जाने। तुमने अयोग्य आदमी को संकल्प क्यों दिया? तुमने अयोग्य आदमी को संकल्प क्यों दिया? आप बराबर के भागीदार हो उसके पाप के। आप जानते थे कि भाई ये अयोग्य है, सही नहीं है, तो फिर अयोग्य को संकल्प क्यों दिया आपने? आप उसको तलाश करिए, आप योग्य आदमी ढूंढिए, तब आप काम करवाइए।
जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। अब देखो, सुनना जरा, त्वष्टा देवता कहना चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो जाए, लेकिन बोलने के उच्चारण में गलती हो गई। क्या बोला? बोले इंद्र शत्रु विवर्धस्व मां चिरंजीवी विद्युषम। इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा, ऐसा बोलना चाहते थे, लेकिन संस्कृत भाषा में उच्चारण की गलती से क्या अर्थ हो गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा पैदा हो जाए। मैं एक कथा में सुनाता रहता हूं कई बार कि एक सेठ जी की पत्नी बीमार थी। सेठ जी बहुत परेशान, लाखों रुपए लगा दिए, 5-10 लाख रुपए लगा दिए, परेशान है गए। एक दिन मंदिर में गए तो पंडित जी मिले, बोले क्या बात है सेठ जी? अरे महाराज तुम्हारे सेठानी जी बीमार है बहुत ज्यादा, 5-7 लाख रुपए लगा दिए महाराज, कोई फर्क नहीं है। बोले काम करो, एक मंत्र दूं आपको। बोले दो। बोले मंत्र है कि भार्याम रक्षतु भैरवी। क्या? भार्याम रक्षतु भैरवी। बस इतना सा मंत्र इसका जाप किया करो सेठ जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी पत्नी। अब सेठ जी वो भार्याम रक्षतु भैरवी का जाप करने लग गए। और महाराज जाप तो देखो, यदि आप सच्चे मन से कोई काम करोगे तो वो कभी खाली नहीं जाएगा, कभी भी भाव से करोगे तो। अब सेठ जी जब जाप करने लगे तो सेठानी का स्वास्थ्य सही होने लग गया। महाराज 10 दिन में 15 दिन में तो सेठानी खड़ी हो गई। अब सेठ जी ने सोचा करे 4 माला 5 माला से काम नहीं चला, 20 माला निकालो तो और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो सेठ जी 20-20 माला निकालने लग गए। और माला निकालते निकालते सेठ जी की जीभ फिसल गई। भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्ष भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी करने लगे। अब ये भक्षतु हो गया रक्षतु की जगह, जीभ फिसल गई। तो 1 महीना के जैसे ही 1 महीना हुआ और सेठानी जी परम धाम को पहुंच गई। जब सारा काम हो गया 20 दिन बाद फिर सेठ जी मंदिर में आए। पंडित जी ने पूछा सेठ जी क्या हाल है आपकी पत्नी के? अरे महाराज पूछो ही मत, बहुत बहुत काम किया, बहुत पैसा, आपने जो माला दी महाराज वो मंत्र दियो मैंने, अरे आपने कही 2 माला फेर, मैंने 20-20 माला फेरी महाराज, पर कोई काम नहीं आई माला। 20 माला फेरी आपने? बोले हाँ। कौन से मंत्र की? बोले आपने वही तो बताया, वो भार्याम भक्षतु भैरवी। अरे सेठ जी गजब कर दिया आपने। मैंने आपको भार्याम भक्षतु भैरवी कहा था क्या? मैंने कहा था भार्याम रक्षतु भैरवी। बोले महाराज मेरी तो जी फिसल गई। बोले फिसल गई तो हो गया काम। कहने का मतलब समझ गए आप, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो खुद करो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आप गीता पाठ करते हैं और आप कह रहे हो महाराज हम तो भाव से हमारे पितरों को गीता पाठ सुनाते हैं, तो हमारा उच्चारण में गलती हो गई तो बोले कोई बात नहीं, वो चलता है। आप संस्कृत जानते हो तो पढ़ लीजिए, संस्कृत नहीं जानते तो आप हिंदी से पढ़िए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत के बाद में आप हिंदी का भावार्थ पढ़ लीजिए, तो उससे आपको उसका गलत वो नहीं मिलेगा परिणाम। हिंदी पढ़ लीजिए। संस्कृत तो देव भाषा है, संस्कृत भाषा तो उसी को बोलनी चाहिए जो योग्य हो, जो उसका उच्चारण कर सके ढंग से, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। हिंदी पढ़ लो आप आराम से, क्या दिक्कत। अब ये त्वष्टा देवता कहना चाहते इंद्र को मारने वाला बेटा हो, लेकिन उच्चारण में गलती होगी, इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा पैदा हो जाए। हो गया, हवन कुंड में से बेटा पैदा हो गया, बड़ा भारी। भागवत में लिखा है तमिषुमातम दिने दिने 5 हाथ लंबा होता था रोजाना, ऐसा बेटा पैदा हो गया, 5 हाथ लंबा होता था रोजाना। वृत्तासुर, जब ये वृत्तासुर पैदा हो गया सारे देवता घबरा गए, सब देवता भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा भैया क्या बात है? बोले वृत्तासुर से बचाओ। बोले वृत्तासुर को मैं तो मार नहीं सकता, हाँ तुमको युक्ति बता सकता हूं। बोले बताओ। बोले देवताओं तुम वन में जाओ, एक महात्मा है जिनका नाम है दधीची। क्या नाम है? दधीची। वो दधीची महात्मा से हड्डियों का दान मांगो, उनकी हड्डियों का वज्र बनेगा और उस वज्र के द्वारा ही वृत्तासुर मरेगा। अब तो सब देवताओं ने जाके दधीची महाराज से हड्डियों का दान मांगा। आप नेम सारण जब कथा करने गए, सुनने गए, तो वहां देखा होगा आपने वो स्थान, बहुत अच्छी जगह है वहां, जहाँ वो गाय ने चाट चाट के साफ किया था हड्डियों को। वो कुंड भी है जहाँ हड्डियों को डाला गया था, सारा है। तीर्थों में जाते हैं तो आनंद आता है सारा भाई। तो ये वज्र बन गया हड्डियों का, और वज्र को बना करके वृत्तासुर की और ये मारने के लिए इंद्र ने ले लिया।
सारे देवता और दानवों की सेना तैयार हो गई, आमने सामने सेना हो गई। और ये युद्ध जब हुआ तो कहां हुआ? बोले नर्मदा जी के किनारे ओंकारेश्वर की परिक्रमा। ओंकारेश्वर तो आप जाते ही हैं, तो ओंकारेश्वर की परिक्रमा में जब जाते हैं, नर्मदा कावेरी का जहां संगम है, वहां आज भी जाके देख लेना आप, देवताओं की मूर्तियां खंडित पड़ी है, क्योंकि यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। कि ततो सुराणाम असुरौ रण परम दारुणाम त्रेता मुखे नर्मदायाम भवतो प्रथमे युगे। त्रेता में नर्मदा के किनारे युद्ध हुआ। जब ये युद्ध हुआ तो महाराज देवता दानव आमने सामने हो गए। वृत्तासुर जब लड़ने आया, वृत्तासुर ने आकर के कहा, अरे इंद्र, अरे हत्यारे, तेने गुरु को मारा, तेने ब्राह्मण को मारा, तेने मेरे भाई को मारा, आज मैं तेरे से बदला लूंगा। वृत्तासुर ने 12 मंत्र बोले प्यारे, लेकिन 4 मंत्रों में तो वृत्तासुर ने आनंद कर दिया। देखो इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण बैठे हैं, इंद्र को दिखाई नहीं दे रहा, वृत्तासुर को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृत्तासुर भगवान का पुष्टि भक्त है। पुष्टि भक्त को ही तो दिखाई देगा। और वृत्तासुर राक्षस होते हुए भी क्या गा रहा है? 4 मंत्रों में तो गजब कर दिया। ये 4 मंत्रों को कहते हैं वृत्त भागवत। अहम हरे तब पादई के मूल दासानुदासो बबितास्मि भूयो। अहं हरे तव पादैर्मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैर्मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनस्मरिता सुपते गुणास्ते प्रणीत बाका मैं करो तुकाया। मनस्मरेता सुपते गुणस्ते प्रणीत बाका मैं करो तुकाया। नैनाक पृष्ठम नच पारमेष्ठम ने सार्वभौम निरसाधिपत्या। न योग सिद्धि न पुनर्भवम समंजसत्वा विरहै एकांक्षे। अजात पक्षा इदमातरं खगा अन्यं यथा वा चतुराक्षुदार्था। प्रियं प्रियेव व्यसुतां विषयिणा मनोरविन्दा चदिदाक्षये त्वा। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। क्या कह रहा है वृत्तासुर? हे नाथ, मैं भगवान का दास नहीं बनना चाहता, मैं तो दासों का भी दास बनना चाहता। मुझे तो दासों का दास बना लो, दासानुदास बना लो प्रभु। बस मैं जानता हूं आपने स्वर्ग में रहते न वैकुंठ में रहते, आपको तो जहां भक्त लोग विरह से पुकारते, विरही एकांक्षे, जो विरह पूर्वक जो आकांक्षा से आपको याद करता है, आप तो वहां रहते हैं प्रभु। मेरे ऐसी तड़पन हो जाए आपसे मिलने की नाथ, जैसी तड़पन अजात पक्षा एवमातरम खगा। जैसे पक्षियों को, पक्षी छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़ करके चले जाते हैं, और वो बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं, कब आएंगे वो दाना पानी लेकर के। जैसे गैया
अपने ब्याह हुए बछड़े को छोड़ करके चली जाती है। और वो बछड़ा जैसे अपनी मैया गैया को याद करता है, कब आएगी दूध पिलाएगी मुझे माँ। जैसे नई नवेली दुल्हन को पति छोड़ करके परदेश में चला जाए और वो पत्नी जैसे याद करती है, कब आएंगे हमारे प्राणनाथ, कब आएंगे वो तड़पन मेरे अंदर हो जाए प्रभु, वो तड़पन हो मेरे अंदर। कितना सुंदर भाव है। इंद्र को कहना पड़ा, अरे वृत्तासुर तू धन्य है, हे दानवराज तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है दानवराज, तेरे मन में कितनी प्रगाढ़ भक्ति है भगवान की। और यहां जब युद्ध हुआ तो वृत्तासुर ने इंद्र की तरफ त्रिशूल फेंका, इंद्र के हाथ में से वज्र नीचे गिर गया। वो वज्र को इंद्र ने लज्जित होकर के उठाया, क्योंकि हथियार कोई गिर जाता उसको उठाने का नियम नहीं है, गिर गया तो गिर गया। लेकिन वृत्तासुर ने कहा कि उठा ले, शर्म करेगा तो मैं मरूंगा कैसे, उठा के मार दे मेरी छाती में जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। बोलिए इंद्र महाराज की जय हो। जब ये वृत्तासुर मर गया तो राजा परीक्षित ने पूछा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाई। गुरुजी, हर आदमी ये जतन करता है, बड़े बड़े संत जतन करते हैं कि भगवान